आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज बात करेंगे राज्यसभा चुनाव 2026 की, जिसको लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने 6 राज्यों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है और दिलचस्प बात यह है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी राज्यसभा के मैदान में उतारा गया है। बिहार से बीजेपी ने नितिन नवीन और शिवेश राम को उम्मीदवार बनाया। हरियाणा से संजय भाटिया, पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा और उड़ीसा से प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन शामल और सुजीत कुमार तथा असम से तराश गोवाला और जगमोहन को उम्मीदवार घोषित किया गया। हालांकि महाराष्ट्र के लिए अभी उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 5 मार्च तय की गई है, जबकि मतदान 15 मार्च को होगा और उसी दिन मतगणना भी की जाएगी। राज्यसभा चुनाव भले ही प्रत्यक्ष जनमत से नहीं होता, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व बेहद बड़ा होता है, क्योंकि ये राज्यों की विधानसभाओं में दलों की वास्तविक ताकत का प्रतिबिंब होता है और इसी के आधार पर राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय होती है। अब अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ चुनाव को लेकर सरगर्मी चरम पर है। बिहार में 5 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है, जिनमें उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, प्रेमचंद गुप्ता, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, अमरिंदर धारी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा शामिल है। इनमें हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर जेडीयू से, प्रेमचंद गुप्ता और अमरिंदर धारी सिंह और आरजेडी से तथा उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में यह चुनाव केवल सीटों की अदला बदली नहीं, बल्कि गठबंधन की मजबूती और राजनीतिक समीकरणों की परीक्षा भी है। विधानसभा चुनाव 2025 के बाद बने नए आंकड़ों के आधार पर माना जा रहा है कि 5 में से 4 सीट एनडीए के खाते में जाना लगभग तय है, लेकिन 5वीं सीट को लेकर जोड़ तोड़ और रणनीतिक समीकरणों की भी चर्चा तेज हो गई है। इस सीट के लिए एनडीए को 3 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होगी और यही वो बिंदु है जहां राजनीति रोचक हो जाती है। वर्तमान में 2 सीटें जेडीयू के पास है और 2 सीटों पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि 5वीं सीट किसके खाते में जाएगी? क्या एनडीए अतिरिक्त समर्थन जुटा पाएगा या विपक्ष कोई चौंकाने वाली रणनीति अपनाएगा? राज्यसभा चुनाव में संख्या का गणित सबसे अहम होता है, क्योंकि यहाँ क्रॉस वोटिंग और समर्थन की राजनीति निर्णायक भूमिका निभाती है। बिहार में विपक्षी दल खासकर आरजेडी और कांग्रेस भी अपने समीकरण मजबूत करने की कोशिश में है और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई निर्दलीय या छोटे दल के विधायक इस मुकाबले में निर्णायक बनते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो बीजेपी ने जिन राज्यों से उम्मीदवार घोषित किए हैं, वहां भी संदेश साफ है कि पार्टी संगठन और नेतृत्व को संतुलित रखते हुए क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रख रही है। हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में उम्मीदवारों का चयन आगामी राजनीतिक रणनीति का संकेत देता है। वहीं ओडिशा में प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन शामल को उम्मीदवार बनाकर संगठन को महत्व देने का संदेश भी दिया गया है। असम और छत्तीसगढ़ में भी स्थानीय नेतृत्व को आगे बढ़ाया गया है। राज्यसभा में बहुमत का समीकरण केंद्र सरकार की विधायी प्राथमिकताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण विधेयक राज्यसभा में अटक सकते हैं यदि सरकार के पास पर्याप्त समर्थन ना हो। इसलिए यह चुनाव केवल राज्यों की राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय कानून निर्माण प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ है। बिहार की 5वीं सीट को लेकर जो राजनीतिक हलचल है, वो आने वाले दिनों में और तेज होगी। क्या एनडीए अपने गठबंधन सहयोगियों को संतुष्ट रख पाएगा? क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई नई रणनीति बनेगी? और क्या विपक्ष इस मौके का फायदा उठाकर एकजुटता दिखाएगा? ये सभी प्रश्न अभी खुले हुए हैं। 5 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद स्पष्ट तस्वीर सामने आने लगेगी। फिलहाल इतना तो तय है कि राज्यसभा चुनाव 2026 केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति संतुलन की अहम परीक्षा है।
आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजर से देखते हैं? क्या पांचवी सीट पर बड़ा उलटफेर संभव है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।